एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ कैप्टन यामी हंस रहे होते हैं। मैग्मा भी उन दोनों को हंसने के लिए कहता है, तब वो दोनों भी हंसने लगते हैं। तब कैप्टन यामी उन्हें शाबाशी देते हैं क्योंकि उन्होंने उन विलेजर्स को बचाया था। आस्था मैग्मा से पूछता है कि आखिर वो अपने हाथों से क्या बना रहा है। तब मैग्मा बताता है कि ये मैजिक सैल्यूट है और ये क्लोवर का साइन बनता है। तभी वहाँ फिनवल और वेनेसा आते हैं, जो उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, मगर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं पता चलता। तब वो बर्ड आस्था को मारने लगता है। आस्था उस बर्ड को मारने जा रहा होता है, मगर नॉलेज उसे रोक रही होती है क्योंकि वो बर्ड उसे पसंद है, इसीलिए वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब कैप्टन उन्हें चुप करवाते हैं। तब वो दोनों उनसे सॉरी कहते हैं। तब कैप्टन यामी उन्हें एक खुशखबरी बताते हैं, जिन विलेजर्स को उन्होंने बचाया था वो बात विजिट किंग तक पहुंच गई है। आस्था हैरान हो जाता है। तब कैप्टन यामी उन्हें एक स्टार दिखाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हें इसीलिए ये स्टार मिला है। वो सब खुशी मनाने लगते हैं। तब आस्था पूछता है आखिर इस स्टार का काम क्या है। वेनेसा बताती है ये स्टार सिर्फ काबिल लोगों को ही दिया जाता है। आस्था पूछता है तो उससे क्या होता है। वेनेसा बताती है इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है। मैग्मा उसे कहता है कि ये एक मर्द की इज्जत है। नॉलेज पूछती है मगर वो तो एक लड़की है। वेनेसा बताती है सारे मैजिक नाइट स्टार के लिए ही लड़ाई करते हैं। और फिंडर बताता है जितने स्टार जिसके पास होते हैं उतनी रिस्पेक्ट उनकी होती है और गोल्डन डोम 7 स्टार से सबसे टॉप पर है। आस्था कैप्टन से पूछते हैं आखिर उनके पास कितने स्टार हैं। कैप्टन यामी उस स्टार को लगा करके बताते हैं अब वो बस 100 स्टार से ही पीछे हैं। आस्था सोचता है अब उसके लिए यूनो तक जाना बहुत मुश्किल है। कैप्टन यामी उन्हें इस मंथ के पैसे देते हैं और एक दिन की छुट्टी। कैप्टन वहाँ से चले जाते हैं। तब नॉलेज कहती है ये तो बहुत कम है। आस्था कहता है तुम मजाक कर रही हो, इतने पैसे में तो हम चर्च का 10 महीने का राशन ले आते थे। नॉलेज कहती है तब वहाँ का खाना भी बेकार ही होता होगा। आस्था बताता है हेज विलेज के पोटैटो सबसे ज्यादा टेस्टी होते हैं। वेनेसा आस्था से पूछती है आखिर वो इन पैसों का करेगा क्या। आस्था बताता है वो उन पैसों को चर्च में भेज देगा। मैग्मा आस्था से कहता है कि वो है रियल मैन। तब आस्था उससे पूछता है कि क्या वो भी अपने पैसे घर भेज देगा। मैग्मा उससे कहता है कि वो इसे भेजेगा मगर डबल करके, मतलब गए सारे पैसे। वेनेसा आस्था को बताती है कि सारे पैसे मत भेज देना, कुछ अपने लिए भी रखना। और नॉलेड और आस्था को अपने साथ शॉपिंग पर इनवाइट करती है। तब रात को आस्था चर्च के लिए लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो बताता है कि ये लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मैग्मा आस्था के सर पर एक सिर रखता है और उस पर निशाना लगाने लगता है जिससे आस्था का बाल ही जल जाता है। आस्था उस लेटर में और लिखता है कि वो जल्दी विजिट किंग बनेगा और वहाँ आकर सिस्टर से शादी कर लेगा। तब आस्था सोचता है कि सिस्टर इस लेटर को पढ़कर रोने ही लगेगी। तब अगले दिन वेनेसा उन दोनों को अपने साथ ले जा रही होती है और उन्हें कस के पकड़ने के लिए कहती है, मगर नॉलेड उसे पकड़ने की वजह से आस्था को फेंक देती है। और हमें बताया जाता है कि नोबल रियल में अमीर लोग रहते हैं और कॉमन रियल में आम आदमी रहते हैं और फोर सके रियल में गरीब लोग रहते हैं। और जहाँ आस्था और यूनो ने एग्जाम दिया था वो कॉमन रियल में था। तब हम उन लोगों को देखते हैं जो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर होते हैं। कोई अपनी बहन के लिए क्लोथ ले रहा होता है और कोई किसी पर्सन से शर्त लगा रहा होता है कि वो इस खाने को खा पाएगा कि नहीं। और फिनल हमेशा की तरह अपना काम कर रहा होता है लड़कियों को डेट पर पूछने का, मगर वो हमेशा तमाचा ही खाता है। तब यहाँ आस्था और बाकी सब जा रहे होते हैं जिनसे सब डर रहे होते हैं। नॉलेड वेनेसा से पूछती है आखिर वो उनसे डर क्यों रहे हैं। वेनेसा कहती है कोई बात नहीं, उन्हें पता है कि हम कौन है। तब वेनेसा उन्हें ब्लैक मार्केट ले जाती है। वेनेसा आस्था और नॉलेड को आगे जाने से मना कर देती है और उस जगह की ओर मैग्मा जा रहा होता है जुआ खेलने के लिए। तब हम सिक्के को देखते हैं जो ग्रीन मेंडेस में होता है और उसे यहाँ एक मिशन मिला था एक चोर को पकड़ने का। अब वो नॉलेड और वेनेसा को देखता है। नॉलेड कुछ चीजों से अपने मैजिक पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है मगर उसका मैजिक सिक्के पर लग जाता है। नॉलेड तभी एटीट्यूड में कहती है कि आखिर वो वहाँ खड़ा क्यों था। सिक्के उसे कहता है आप जैसे लेडीज का ब्लैक मार्केट में क्या काम, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, मैं मैजिक नाइट में। तभी आस्था उन्हें कुछ दिखाता है जो एक डॉल होती है जो कह रही होती है कि वो एक ह्यूमन है। सिक्के आस्था को देखकर हैरान हो जाता है। तब आस्था सिक्कों को देखकर कहता है ओ बा तुम यहाँ कैसे। सिक्के आस्था को उसका नाम सही से लेने के लिए कहता है और सोचता है ये ब्लैक पुल्स में है और इसके साथ 2 लड़कियां हैं। तब एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो जा रही होती है। तभी एक पर्सन उसका सामान लेकर के भाग जाता है। आस्था उस चोर के पीछे जाता है। तब सिक्के अपने मैजिक से एक बाइक बनाता है और थोड़ी फालतू हरकत करने के बाद वो भी चल देता है। तब यहाँ आस्था उस चोर का पीछा कर रहा होता है और वो चोर बार बार आस्था को चकमा दे रहा होता है। तब आस्था एक घर के ऊपर होता है और अपनी तलवार को उसकी ओर फेंकता है जिससे उसका क्लाउड कट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और भागने लगता है। तब आस्था के पीछे से सिक्के आता है और उस चोर को धक्का दे देता है। वो अपनी बाइक से उतरता है और हंस रहा होता है। तभी वो चोर उस पॉइजन नाइफ से उस पर स्टैब कर देता है। सिक्के को लगता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपना सपना आस्था को पूरा करने के लिए कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मगर वो मरता नहीं क्योंकि वेनेसा ने उसे बचा लिया होता है और वो कहती है इतने से भी पॉइजन से कोई मर सकता है। तब सिक्के उस चोर को अपने साथ ले जाता है और वो सब उस बूढ़ी औरत का सामान दे देते हैं। तब वो लोग जा रहे होते हैं। तब वो बूढ़ी औरत उन्हें देख करके कहती है यामी ने तो अच्छे मेंबर्स को लिया है और वो एक पर्सन में बदल जाता है। तभी उसके असिस्टेंट उसके पास आता है और हमें पता चलता है कि ये है विजिट किंग। वो असिस्टेंट उन्हें वापस आने के लिए कहता है मगर विजिट किंग यूनो को देखकर उसका टेस्ट लेने के लिए चले जाते हैं। यूनो के साथ वो चश्मे से और एक नई मेंबर मिमोसा वोल्मियम होती है और ये यूनो का फर्स्ट मिशन होता है जिसमें इसे इस लड़के के घर तक इसे छोड़कर आना है। वैसे ये वही है जो यूनो से हार गया था और इसीलिए किसी ने भी इसे लिया ही नहीं। तभी वह बादल आने लगते हैं और यूनो उसे देखने के लिए जाता है। इसमें से कुछ लोग निकल कर यूनो पर अटैक कर देते हैं मगर यूनो उन्हें हरा देता है। तब वो लोग नीचे उतरते हैं। तब वो लड़का यूनो के विलेज जाने का कहता है। पहले वो चश्मे से मना करता है मगर बाद में उसे मानना पड़ता है। तब वो लोग हेज विलेज जाते हैं और चर्च की ओर उतरते हैं। सिस्टर लिली यूनो को देखकर बहुत खुश होती है। ये लड़का ज्यादा ही कूद रहा होता है इसलिए सिस्टर उससे तारे दिखा देती है। सिस्टर उससे माफी मांगती है। तब फादर और बाकी सब यूनो को देखकर बहुत
ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तब सब डिनर कर रहे होते हैं। फादर इमोशनल होकर बताते हैं कि यूनो और आस्था ने उन्हें काफी पैसे भेजे थे, इसलिए वो इतने सारे आलू ला पाए। सो कहता है कभी आलू के सिवा भी कुछ दे दिया करो। लिली बताती है कि इसके अलावा यहाँ पर एक कुआं भी हो गया है और इसके लिए सब यूनो को ठाइस करते हैं। यूनो पूछता है कि क्या आस्था भी पैसे भेजता है। फादर कहते हैं हाँ, और वो इमोशनल हो जाते हैं। यूनो पूछता है आखिर वो कितना पैसा भेजता है। लिली उसके कान में बताती है। तब यूनो सोचता है आस्था उससे इस चीज में जीत गया। तब वो लड़का पानी मांगता है और सिस्टर पानी भरने के लिए बाहर जा रही होती है। तब वो लड़का उन्हें अपनी जैकेट दे देता है और कहता है बाहर बहुत ठंड है। लिली उसे ठाइस करती है और चली जाती है। तब वो पानी भरकर आ ही रही होती है मगर उन्हें कोई किडनैप कर लेता है। सब आवाज सुनकर बाहर आते हैं। चश्मे से एक चीज को देख करके कहता है जिन लोगों ने इन पर पहले हमला किया था ये उन्हीं लोगों का काम है। यूनो सिस्टर को बचाने के लिए जा रहा होता है मगर वो चश्मे से उन्हें चलने के लिए कहता है। मिमोसा उसे पूछती है कि सिस्टर का क्या होगा मगर वो चश्मे से कहता है ये सब वो गाँव वाले देख लेंगे। मगर यूनो से नहीं मानता और वो जाता है सिस्टर को बचाने के लिए और वो एक एक कर सबको हरा रहा होता है और ऐसे ही करते करते वो सिस्टर के पास पहुंच जाता है जहाँ एक पर्सन उसका एक गिरेमोर मांगता है वरना वो सिस्टर को जला देगा। अभी वो चश्मे से आता है और उन्हें हरा देता है और यूनो से पूछता है अगर वो नहीं आता तो वो क्या करता। यूनो से पूछता है आखिर वो आया ही क्यों। वो चश्मे से कहता है क्या मैं तुझे गधा दिखता हूँ। वैसे वो गधा दिखता तो है। वो चश्मे बताता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे थे ना कि उस लड़के के पीछे। तब हम यहाँ देखते हैं कि वो सब कबूल रहा होता है कि वो यूनो से बदला लेना चाहता था। वो सब उनको धमकी देकर जाने देते हैं मगर वो ज्यादा ही पक कर रहा होता है इसलिए सिस्टर उसे चुप करा देती है। वो चश्मे से कहता है मुझे सिस्टर को भी मैजिक नाइट में शामिल करना है और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका पांचवा मेंबर कहाँ गया अगर उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि उनका पांचवा मेंबर विजार्ड किंग बना हुआ था और उनके असली मेंबर को किडनैप किया हुआ था। उसका असिस्टेंट उसे जल्दी आने के लिए कहता है। तब यहाँ यूनो को एक स्टार मिलता है और जाते हुए वो चश्मे से यूनो से कहता है अगली बार वो अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा। यूनो अपना चेहरा घुमाकर कहता है यस सर। तब वो चश्मे से कहता है मुझे देख करके बोलो। और यहाँ ब्लैक बुल्स में आस्था को पता चलता है यूनो को एक स्टार मिला है और कैप्टन यामी बताते हैं अब वो लोग 101 स्टार से पीछे हैं। यूनो कहता है चलो जल्दी जल्दी हम अपने स्टार बढ़ाते हैं और यूनो का नाम चिल्लाता है। और यहाँ क्लोर किंगडम में विजार्ड किंग का असिस्टेंट उसे कुछ बता नहीं जा रहा होता अगर विजार्ड किंग को ये पता होता और उसके लिए इसने मेंबर भी चुन लिए होते हैं। और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।